सुन 1200 है। एशिया 3 बड़ी ताकतों में तकसीम था। मशरिक में चंगेज खान मंगोल कबाइल को एक ताकत में बदल रहा था। मगरिब में रोमन एम्पायर अभी तक कायम थी और उन दोनों के दरमियान सल्जुक सल्तनत मौजूद थी। उन्हीं इलाकों में एक छोटा सा तर्क कबीला रहता था, का कबीला, और उसके सरदार थे सुलेमान शाह। इस वक्त का कबीला किसी सल्तनत का मालिक नहीं था। वो सिर्फ अपनी जमीन, अपने जानवरों और अपने लोगों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन इसी वक्त एशिया में ताकत का तवाजुन तेजी से बदल रहा था, और जब बड़ी सल्तनतें टकराती हैं तो सबसे पहले छोटे कबीले मुतासिर होते हैं। बस यही वो लम्हा था जब का कबीले की आजमाइश शुरू होने वाली थी, एक ऐसा सफर जो उनकी तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाला था। मंगोलों की ताकत हर महीने बढ़ रही थी। उनके हमलों की खबरें एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंच चुकी थी। कबीले की किस्मत के भी हालात बदलने लगे। इसलिए कबीले के सरदार सुलेमान शाह ने अपने लोगों को जमा किया, एक मशवरा किया ताकि एक नया रास्ता चुने। लेकिन सुलेमान शाह ने आखिर कौन सा रास्ता चुना और का कबीला किस तरफ रवाना हुआ? सुलेमान शाह का फैसला हो चुका था। का कबीला मगरिब की तरफ रवाना हो गया। ये सफर आज के काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के मैदानों से गुजरता हुआ अनातोलिया की तरफ बढ़ने लगा। हर दिन कबीला कई किलोमीटर आगे बढ़ता और रात को नई जगह खेमे लगाए जाते। रास्ते में कुछ कबीले दोस्त बने और कुछ ने रास्ता रोकने की कोशिश की। फिर उनके सामने आया दरिया फरात। ये दरिया सिर्फ पानी नहीं था, सदियों से बड़ी बड़ी फौजें इसे पार करती रही थी। दरिया फरात अब उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका था। पहले सामान पार किया गया, फिर घोड़े, फिर खानदानों को एक एक करके दरिया पार कराया जाने लगा। लेकिन दरिया का पानी मामूल से कहीं ज्यादा तेज था और बहाव हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा था। उस्मानी रवायत के मुताबिक इसी दौरान सुलेमान शाह घोड़े समेत दरिया में गिर गए। सिपाहियों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, मगर दरिया का रुख बहुत ताकतवर था। चंद लम्हों बाद कबीले का सरदार उनकी नजरों से ओझल हो चुका था। अब सवाल यह था, कबीले की क़यादत कौन करेगा? अपने सरदार सुलेमान शाह को खोने के बाद पूरा कबीला खौफ में था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि आगे जाना है या वापस लूटना है, सवाल ये था कि कबीले की क़यादत कौन करेगा। इसी सवाल की वजह से कबीला दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोगों ने कहा कि हमें वापस जाना चाहिए मशरिक की तरफ। कुछ ने कहा कि नहीं, हमें आगे ही जाना चाहिए मगरिब की तरफ। कुछ खानदान मशरिक की तरफ वापस रवाना हो गए। लेकिन एक जवान ने हार मानने से इनकार कर दिया और ज्यादा खानदानों के साथ आगे बढ़ा। इसका नाम था अर्तुगरुल। अर्तुगरुल ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मगरिब का रास्ता महफूज रखा। उन्हें एक ऐसी जमीन चाहिए थी जहां कबीला महफूज रह सके। उनके सफर की तरफ दूर एक नई सरजमीन नजर आने लगी थी, रुकनोक, जहां सल्जुक सल्तनत और रूमी सल्तनत आमने सामने खड़ी थी। अर्तुगरुल को अभी मालूम नहीं था कि चंद ही दिन बाद वो एक ऐसी जंग के करीब पहुंचने वाला है जो उसकी तकदीर बदल देगी। जब वो करीब पहुंचे तो सामने दो फौजें आमने सामने खड़ी थीं। एक फौज तेजी से पीछे हिट रही थी और दूसरी इसका पीछा कर रही थी। अर्तुगरुल के पास दो रास्ते थे, तो अपने कबीले को लेकर खामोशी से निकल जाता, फिर एक ऐसी जंग में शामिल हो जाता जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये फैसला सिर्फ चंद लम्हों में करना था। अर्तुगरुल ने अपने 400 जांबाजों की तरफ देखा और बना एक लम्हा ज़ाय किए घोड़े को जंग की तरफ मोड़ दिया। लेकिन इसे अभी तक मालूम नहीं था कि वो किस फौज का साथ देने जा रहा है। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, हर तरफ तलवारों की आवाजें गूंज रही थीं। एक छोटी फौज चारों तरफ से घेर चुकी थी और दूसरी फौज उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहती थी।